गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 2 मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। 49,262 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। एक छोटा सा गैप डाउन दे रहा है जहां पे प्रीवियस डे में क्लोज़ किया था। अगर इस गैप को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो करीब 29 पॉइंट का ये गैप हो रहा है। तो इसको गैप हम लोग मानेंगे भी नहीं क्योंकि इतना कोई गैप मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब ये देखने वाली चीज़ है कि जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है वहाँ से नीचे वाला PSY लगभग 200 पॉइंट है और ऊपर वाला PSY लगभग 200 पॉइंट है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे PSY नज़दीक पे ही है, बहुत दूर नहीं है दोनों PSY। तो मार्केट किस तरीके का बिहेवियर शो कर सकता है उसके पिछले दिन में देखें तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेक्शन किया था। यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल बना के ऊपर निकला था, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, फिर ऊपर निकल के यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए और फिर उसके बाद से मार्केट अल्टीमेटली नीचे आ गया और आके क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे है मार्केट, तो क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, यहाँ से किस तरीके का प्लानिंग बन सकता है, क्या करना चाहिए हम लोग को यहाँ से। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो मार्केट को ओपन होने ही देंगे पहले, क्योंकि इसके बीच में अगर कुछ प्लान करते हैं तो फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा हम लोग को। दोनों साइड के पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों PSY नज़दीक में हैं, तो किधर भी ये मार्केट निकल सकता है। तो इससे अच्छा होगा ज़्यादा दिमाग लगाने से कि मार्केट को ओपन हो जाने दें। ओपन हो जाएगा देन स्टेबल हो जाएगा, फिर प्लान करते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। टुडस यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए ही देखिए किस तरीके से यहाँ पे रेट कर रहा है मार्केट। एक काफ़ी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना रहा है मार्केट यहाँ से। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ प्लान नहीं करेंगे, पहले मार्केट को ओपन होने देंगे और देखेंगे क्या करता है, क्योंकि इस तरीके का जब सीन बनता है ना तो फिर कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं। कुछ क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम नहीं करती हैं। इसलिए हम लोग को पहले मार्केट को समझना होता है। देखिए, अभी ये पॉइंट आप कैलकुलेट करें तो 270 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे ऊपर निकल चुकी है कैंडल। ऊपर से अगर कैलकुलेट करते हैं तो फिर यहाँ पे 453 के आसपास हो रहा है। ठीक है, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट पहले स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जो ये वॉलेटिलिटी है इस तरह की जितनी भी कैंडल बननी है मार्केट को, 1 2 3 4 कैंडल वो बन जाए, फिर उसके बाद से हम लोग अपना ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में बदलाव लग रहा होगा आपको क्योंकि मौसम बदल रहा है तो थोड़ी सी सर्दी हो गई है इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ। टुडस अभी जो मार्केट है ना वो 49,400 के आसपास चल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो सेलर्स मार्केट के अंदर में कम है, बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली मार्केट को मैं सेलिंग साइड में देख रहा हूँ, ना कि बाइंग साइड में। तो कहाँ से मैं पुट का ट्रेड लूँगा, कहाँ से मैं कॉल का ट्रेड लूँगा, ये कैसे मैं कंसिडर करूँ। अभी देखिए 400 के आसपास है मार्केट, तो अगर ये 400 के नीचे आके सस्टेन कर देता है, सस्टेन कहाँ तक, 350 340 300 के आसपास। ठीक है, मतलब 49,350 से लेके 49,300 तक। मेरे वर्ड्स को और यहाँ पे चार्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और एक्चुअल में मार्केट समझना चाहते हैं तो इस लेवल पे आके अगर सस्टेन करता है ना तो 300 को ब्रेक डाउन के लिए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और इसको बेरिश कंसिडर हम लोग कर ही लिए हैं। करना क्या है, अगर 500 के ऊपर निकल जाता है बिना नीचे सस्टेन किए, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग बुलिश कंसिडर नहीं करेंगे, बट बुलिश की तरह देखने लगेंगे कि यहाँ से बुलिश हो सकता है मार्केट अब। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग को वेट करना है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट 400 पे, तो 400 पे कंसोलिडेट करने देते हैं। जब तक ये 350 पे कंसोलिडेट नहीं करेगा बेयरिश कंसिडर नहीं करेंगे और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो वेट करते हैं अभी। ट्रेडर्स अभी आप लोग देखिए मार्केट जो है वो 49,350 के आसपास आ चुका है।
तो जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि 500 के ऊपर निकलेगा तो फिर कुछ प्लान करेंगे, बट 500 के ऊपर गया नहीं, यहीं से रिटर्न ले लिया है। और अभी मार्केट जो है वो 360 के आसपास आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। एक बार 360 से आके रिटर्न ले लिया, सस्टेन नहीं किया था, ठीक है। अभी 350 के आसपास है मार्केट, तो लगभग यहाँ से हम लोग पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर किस तरीके से प्लान करना है हम लोग को, 260 के आसपास तक का टारगेट है ये। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ये ट्रेड हम लोग से मिस ना हो जाए, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है ना, काफ़ी तेज़ी से लग रहा है कि गिर जाएगा मार्केट। जब मेरे को ऐसा लग रहा है तब मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ भी सोचने वाली है कि जब मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन बिल्ड हो रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, नीचे गिर सकता है, तो मैं ट्रेड ले क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। प्रॉपर कंफर्मेशन, सस्टेन। यहाँ पे अभी मार्केट जस्ट आया है, 1 2 3 4 कैंडल बने, सस्टेन हो, मैं ये चाह रहा हूँ। सस्टेन नहीं होगा ना तो फिर वो कन्विक्शन नहीं बन पाता है ट्रेड के अंदर कि मेरा ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। मान लीजिए मैं ट्रेड ले भी लूँ, ठीक है, तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा कि मेरा टारगेट देगा या स्टॉप लॉस देगा। मैं हमेशा कंफ्यूज रहूँगा कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना आ जाए, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सस्टेन ही नहीं हुआ है मार्केट, इसीलिए। तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ें पहले ही कर लेता हूँ कि भले ही मेरे से ट्रेड छूट जाए, सही है, बट मेरे को जो ट्रेड मिले उसमें मैं 100% कन्फर्म हूँ कि हाँ मार्केट जाने वाला है नीचे। इसीलिए मैं यहाँ पे सुबह से वेट कर रहा हूँ। अभी देखिए 10:42 हो रहा है, ठीक है। लगभग 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मार्केट का। 1.5 घंटे से हम लोग को कोई भी पोजीशन नहीं दिखी है। अभी हम लोग को कोई पोजीशन दिखेगी तभी एंटर करेंगे, बिना पोजीशन के एंटर नहीं करेंगे। ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। 49,370 के आसपास चल रहा है ना, 49,400 का पुट ऑप्शन और 49,500 का पुट ऑप्शन मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि फुल कंफर्मेशन नहीं हूँ मैं इस ट्रेड में। और जब तक मेरे को लग रहा है कि फुल कंफर्मेशन आएगा तब तक ऐसा ना हो कि मार्केट हम लोग के हाथ से निकल चुका हो। ट्रेडर्स, मार्केट जो है ना 49,150 तक चला आया, कंटिन्यूस गिरता रह गया। यहाँ पे एक भी ट्रेड हम लोग को नहीं दिया, कन्फर्मेशन करते रह गए हम लोग, और मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट निकल गया। चलिए कोई बात नहीं है, बट डिसिप्लिन हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन बना रहेगा तो फिर प्रॉफिट्स आता रहेगा, ठीक है। अगर डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो फिर एक दिन प्रॉफिट बन जाएगा, बट अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉस ही होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अब मान लीजिए इतना डिसिप्लिन फॉलो किया, अब इसके बाद भी एक ट्रेड मान लीजिए रूल के हिसाब से ले ही ले हम लोग, प्रॉपर सेटअप बनने के बाद भी, और उसमें स्टॉप लॉस चला जाए, तो बहुत सारे लोगों को अफसोस होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, अपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया। जब मेरा टारगेट मिल गया, जब मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया तो स्टॉप लॉस आ गया। ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती है कभी कभी, तो लोगों को डाउट होने लगता है खुद पे कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँ या ना करूँ। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से आपका एक दिन प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे डिसिप्लिन में भी होने की वजह से एक दिन आपका लॉस हो गया। बट लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना तो डिसिप्लिन जिस दिन आप फॉलो करेंगे उस दिन आपका मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा, और जिस दिन डिसिप्लिन तोड़ेंगे उस दिन मैक्सिमम टाइम आपका लॉस होगा, और बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो ये एक आपका साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं मार्केट को, क्या थिंक करके लेके चल रहे हैं मार्केट को, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से 300 पॉइंट गिर गया, मार्केट ट्रेड नहीं ले पाए, तो अफसोस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है अफसोस, क्योंकि सुबह से बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर में, 11:27 हो रहा है, 2.5 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद भी, और ट्रेड आंखों के सामने से अगर निकल जाए तो कैसा फील होता है, ये डेफिनेटली सब कोई फील कर सकता है। बट मैं जानता हूँ कि मार्केट में मैं अगर गलत होऊंगा, एक भी चीज़ें अगर मैं गलत करूँगा तो उसका मेरे को पेनल्टी अपने स्टॉप लॉस से चुकाना होगा। तो इसीलिए मैं सारी कन्फर्मेशंस के साथ ना क्यों ना करूँ, कि अगर मैं सब कन्फर्मेशन लेके भी चल रहा हूँ और फिर जाता है तो मुझे समझ में तो एटलीस्ट आएगा कि मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे ट्रेड करूँगा तो फिर फंसेगा ना मार्केट। अभी देखिए यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि 49,000 को भी टच कर देगा, बट क्या ट्रेड ले रहे हैं हम लोग? नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग को स्टॉप लॉस अपना देखना है ना, कि लॉस देंगे तो कितना लॉस देंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करूँ तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैसे ये चल रहा है 49,217, तो मैं 240-250 के आसपास चाह रहा हूँ कि मार्केट आए, ठीक है। अभी देखिए 238 के आसपास चल रहा है मार्केट, ठीक है। काफ़ी सही जगह पे आ रहा है हम लोग को ट्रेड प्लेस करने के लिए।
यहाँ पे वेट करिए ट्रेडर्स, ठीक है। 270 के आसपास चल रहा है, ऑर्डर प्लेस करने का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, बट ये जिस तरीके से फ्लो में निकल रहा है वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के, ठीक है ट्रेडर्स। मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से 49,400 का पुट ऑप्शन और 49,300 के पुट ऑप्शन में, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर लिया है। करंटली अभी हम लोग का 14,000 12,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस देंगे 340 के आसपास तो आ ही गया ऑलरेडी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, मैं कुछ और भी क्वांटिटी यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने कुछ और भी क्वांटिटी यहाँ से ऐड किया हुआ है, हाँ ठीक है ट्रेडर्स। हम लोग यहाँ से कुछ और भी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस लेवल से 49,330 के आसपास चल रहा है ना अभी देखिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया, काफ़ी अच्छा खासा, वरना हम लोग यहाँ से कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दिए होते। जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने, मैं लाइव में भी अपडेट कर रहा था, पोजीशन ग्रुप में भी अपडेट कर रहा था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर डिले अपडेट हुआ। बट यहाँ पे जो मार्केट है अभी जैसे ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने, ऊपर निकल गया स्टॉप लॉस की तरफ, हम लोग को काफ़ी फ्लो में निकला मार्केट। तो ऑर्डर पहला जो प्लेस हुआ था वो 270 पे हुआ था, दूसरा जो प्लेस हुआ है वो हाफ़ क्वांटिटी ही ले पाए हैं हम लोग अभी, उसका भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और इंक्रीज़ करना था यहाँ पे, बट कर नहीं पाए। तो स्टॉप लो सॉरी जो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड प्लेस होगा वो एवरेज बहुत ऊपर नहीं जाएगा, इसी के करीब एवरेज रह जाएगा, क्योंकि पहला ऑर्डर 250 के आसपास लगा था, दूसरा ऑर्डर हम लोग का 330 के आसपास लगा है। ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस जाएगा ना अब थोड़ा सा ऊपर में प्लेस होगा, क्योंकि क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, तो स्टॉप लॉस बनेगा हम लोग का 440 के करीब, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग को स्टॉप लॉस मैनेज करना है अब। और एवरेज जो हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी हम लोग ऐड कर देते हैं, 49,500 है तो 49,600 के पुट ऑप्शन में भी ऐड करेंगे हम लोग क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, ताकि ये जो एवरेज है ये ऊपर चला जाए और हम लोग का रिस्क मैनेज हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग का रिस्क मैनेज नहीं है, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये लीजिए करीब 17,000 16,000 के आसपास चला जा रहा है फट से। यहाँ पे अगर जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो मैंने जो क्वांटिटी ऐड की है ना, मैं उसको केवल एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि रिस्क हम लोग का बड़ा हो रहा है, तो क्वांटिटी को हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को समझा है तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझा है तो फिर मैं इस चीज़ को आप लोग को अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा ट्रेड हम लोग मैनेज कर ले पहले, ठीक है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है 49,500 का जो पुट ऑप्शन था उसको, ठीक है, क्योंकि पोजीशन हम लोग को रिस्क मैनेज करना था, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए। अभी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। टारगेट को हम लोग को मैनेज करना होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी देखिए जैसे 35,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो एवरेज अगर बात करें तो एवरेज हम लोग का करीब यहाँ पे जा रहा है इस कैंडल के आसपास। तो फिर स्टॉप टारगेट हम लोग मैनेज करेंगे अपना 150 160 के आसपास, अगर हिट होता है देन स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। अभी करंटली हम लोग का 40,000 45,000 के आसपास का चल रहा है। ट्रेडर्स यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, जो हम लोग का स्टॉप लॉस है ना उसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं और 340 के करीब करीब लेके चले आते हैं, ठीक है। ये 360 के आसपास हो रहा है, 340 जो ये दिख रहा है ना, इसके करीब हम लोग अपने स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए डीके बहुत तेज़ हो रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था यहाँ पे 287 के आसपास, और वहाँ से मार्केट 242-40 पॉइंट नीचे आ गया है, और फिर भी हम लोग का 40,000 के आसपास का प्रॉफिट, यानी कि यूँ कहें तो लगभग 20 पॉइंट ही मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 36 पॉइंट नीचे है, अब प्रीमियम में मिल रहा है 15 पॉइंट। डीके बहुत तेज़ हो रहा है, जब यहाँ पे एक भी अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जा रहा है। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लिए हैं, वेट करते हैं। was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story ट्रेडर्स मैं यहाँ से पोजीशन अपनी एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। 89,000 के आसपास का टोटल लॉस हुआ है। जो यहाँ पे
हम लोग का स्टॉप लॉस था वहाँ पे हिट हुआ, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। 2.5 घंटे हम लोग के पोजीशन से यहाँ पे होल्ड थी। अगर हम लोग टाइम को देखें यहाँ पे जहाँ से हम लोगों ने पोजीशन लिया था वहाँ से अभी तक 2 घंटे 27 मिनट पोजीशंस होल्ड करने के बाद भी हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसमें पोजीशन होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे मार्केट जो था एक बार देखिए, एक बार को यहाँ पे टारगेट देने गया भी था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था टारगेट, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो 20 पॉइंट के आसपास टारगेट बचा हुआ था, 20 पॉइंट अचीव नहीं हुआ और वहाँ से रिटर्न लेके हम लोग का स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 89,000 के आसपास का लॉस बुक हुआ हम लोग का। अगर यहाँ पे पोजीशंस हम लोग की देखें तो पोजीशन ख़राब नहीं थी, पोजीशन हम लोग की सही थी, ठीक है। बट मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से मार्केट का सिचुएशन था उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस दे रहा था तो स्टॉप लॉस लिया। डिसिप्लिन मस्ट है, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी 2 रेड कैंडल्स बन रही हैं तो सोचते ये कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो अगर एग्ज़िट नहीं करते तो फिर जो प्रीमियम था वो थोड़ा सा बढ़ गया होता और यहाँ पे लॉस घट गया होता। बट यही चीज़ अगर अगेंस्ट में हो गया होता, 2 कैंडल्स ऐसे बन गई होती तो क्या कर सकते थे? उस टाइम पे ये चीज़ डिसीज़न हम लोग को सही लगता कि यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया और वरना ऊपर निकल चुका होता, ठीक है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप अपनी पोजीशंस को निकालिए, उसके बाद से पोजीशंस होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। बट उस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो फिर निकाल दीजिए, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद हम लोग का लॉस बुक हुआ है, 89,097 के आसपास का लॉस हुआ है। मार्केट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था। देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे जब ट्रेड लिया था हम लोगों ने ना, तभी से मुझे यहाँ पे डाउट चल रहा था सुबह से ही, जब यहाँ पे मार्केट था करीब इस लेवल के आसपास, तभी मेरे को डाउट था यहाँ पे कि मार्केट कहीं ना कहीं फंसा रहा है। और उसके बाद से हुआ क्या, बिना यहाँ पे कन्फर्मेशन दिए मार्केट गिर गया और फिर उसके बाद से हम लोगों ने प्लान किया, अचानक से मार्केट बिना कन्फर्मेशन यहाँ पे ऊपर निकल गया। यहीं पे मुझे थोड़ा सा खटका था, बट यहाँ पे जो प्राइस था वो हम लोग का आ गया था तो हम लोगों ने ट्रेड लिया। उसके बाद से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, अल्टीमेटली साइडवेज होके स्टॉप लॉस हिट कर दिया फिर से, जहाँ पे था उस टाइम पे वहीं पे फिर से ये चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। करेंटली अभी 2 बज रहा है, इसके बाद से अब हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कल के दिन में हम लोग अब इसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।